Hi students, welcome to third period of standard 10, Math 2, topic in similarity. Now we learn basic probability theorem. बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए या कोई भी थ्योरम पूछा जाए तो सर पूछते हैं जो थ्योरम होता है उसके आगे लिखा रहता है प्रूव दैट तो क्वेश्चन किस तरह आएगा प्रूव दैट इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in the two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. तो यहाँ पे जो थ्योरम दिया है उसको गिवन टू प्रूव और प्रूफ जो आंसर इस तीन पार्ट में उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है सबसे पहले लिखा था यहाँ पे आंसर में गिवन तो ये जो थ्योरम दिया है उसके दो पार्ट करो, दिया क्या है और पूछा क्या है। क्या है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक लाइन है जो ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट और ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, देन यहां से द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इसके आगे ये वाला पार्ट प्रूफ का है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब जीवन में सबसे पहले ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना दिया तुमने, नाम लिखते हैं ए बी बनाए इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, जैसे साइड है बी इसके पैरेलल खींचते पैरेलल खींचते लाइन इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो लाइन खींचे पैरेलल ये दो साइड को क्या कर रही है इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट से और इस पॉइंट का नाम दो पी और इस पॉइंट का नाम दो पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। देन दी लाइन ए वाली लाइन डिवाइड द साइड, ये जो दो साइड है इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब रेशो ए पी अपॉन पी बी, ये रेशो किस बराबर रहेगा ए क्यू अपॉन पी सी के रेशो के बराबर। तो जीवन में क्या लिखेंगे जो दिया है, जो अपन देन के पहले का पार्ट गिवन और देन के बाद के पार्ट टू प्रूफ। तो गिवन में लिखेंगे in triangle ABC, line L is parallel to side BC and line L intersects side of triangle AB and BC at point P and Q respectively. लिखेंगे in triangle ABC, line L parallel side BC and line L intersect side AB and AC at point P and Q respectively. AB को P में और AC को Q में इंटरसेक्ट करती है लाइन। तो इतना दिया हुआ है जीवन वाला पार्ट, देन के पहले वाला। देन टू प्रूव क्या प्रूव करना है, द लाइन डिवाइड द साइड, ये साइड और ये साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब इस पॉइंट पर से दो पार्ट बन रहे इनका रेशियो कैसा रहेगा इक्वल, ये कैसे गए सेम प्रोपोर्शन में। ठीक, क्या प्रूव करना है ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन के ऊपर टू प्रूफ। तो आंसर लिखिए अपन प्रूफ। आपके आंसर में तीनों पार्ट आना चाहिए, गिवन टू प्रूव और प्रूफ। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन करो, थोड़ा सा क्या करो, ये ई सी और क्यू बी इसे जोड़ दो। तो
एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू बी। दो ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा पी क्यू बी। तो सबसे पहले लिखो जो अपन ने कंस्ट्रक्शन की है, जॉइन पी सी एंड क्यू बी, पी सी एंड बी। अभी दो ट्रायंगल हो ए पी क्यू, तीन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी। ये दोनों ट्रायंगल का ए पी क्यू और पी क्यू बी का कॉमन वर्टेक्स है क्यू। क्यू इज अ कॉमन वर्टेक्स। और अपन पढ़ चुके हैं यदि दो या दो से अधिक ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स हो तो उनकी हाइट सेम होती है, तो उसके एरिया का रेशियो कैसे रहेगा? उसके बेस के प्रोपोर्शन में। जैसे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, बेस ए पी अपॉन पी बी। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल इज सेम हाइट। ठीक है, आगे उसी तरह ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू सी, पी क्यू सी। इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी दो ट्रायंगल, इसका वर्टेक्स सी कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का भी हाइट सेम होगा और उसके एरिया का रेशियो, इसका जो बेस है ये और ये बेस है इसके प्रोपोर्शन में जाता है। सेम लिखेंगे ये ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, P is a common vertex, is a common one vertex. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle PQC, इनकी एरिया का रेशियो क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग बेस के प्रोपोर्शन में, बेस ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। लिखेंगे ट्रायंगल विथ ट्रायंगल having same height। आगे ये जो दो ट्रायंगल है पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये वाला पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दो पैरेलल इनके बीच में, दो पैरेलल बीच कौन सी? पी क्यू और बी सी। और यदि अपन ये पी क्यू को बेस माने तो बेस भी कॉमन है, बेस भी कॉमन है, तो क्या होगा? ट्रायंगल पी क्यू बी ट्रायंगल पी क्यू सी are on two parallel lines, उसको बोलते हैं लाइन पी क्यू पैरेलल साइड बी सी, साइड बी सी, एंड their base PQ is common। ये दो पैरेलल के बीच में है और बेस PQ भी कॉमन है। Therefore, these triangles have common base PQ and equal
तो ये दो ट्रायंगल जो है इनका बेस PQ कॉमन है और दो पैरेलल के बीच में हाइट भी सेम है, इक्वल हाइट है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब 1 रहेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू 1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो यदि आप इसे नंबर 1 दिए, इसे नंबर 2 दिए, तो क्या करो, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 1 और 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये 2 क्या बन जाएगा, एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PQC की जगह रखेंगे PQB, एरिया ट्रायंगल PQB इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसे दो इक्वेशन नंबर 3। यदि इक्वेशन 1 और 3 को यदि ऑब्जर्व करो आप, क्या है, लेफ्ट साइड एरिया ट्रायंगल APQ, एरिया ट्रायंगल APQ, एरिया ट्रायंगल PQB, एरिया ट्रायंगल PQB, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल है तो नेचुरली राइट साइड इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 and 3 क्या आएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, और ये आंसर है, ये अपने को प्रूव करना था, टू प्रूव AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। Then converse of basic property theorem, जो बेसिक प्रोसेस थ्योरम पढ़े उसका कन्वर्स थ्योरम क्या है, if a line divides into two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये थ्योरम आप लोगों को पढ़ना नहीं है, समझना है, इसको एग्जांपल्स में अप्लाई करना है। तो क्या बोलता है, जैसे ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल का नाम ABC, और ये साइड जो है, ये लाइन साइड AB और AC को PQ में इंटरसेक्ट करती है और क्या कर रही है, उसको सेम रेशियो डिवाइड कर रही है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। तब क्या होता है, ये लाइन PQ BC के पैरेलल होता है। इन ट्रायंगल ABC लाइन मान के चलो, लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB and AC at point P and Q respectively, and और क्या है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन होता है, then this line L or this line PQ is parallel to BC, means third side BC, then line L is parallel to side BC। यानी आपको ये लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो ये रेशियो सेम होना चाहिए, ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ओके, नाउ we learn property of angle bisector of a triangle। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन थ्योरम के रूप में। थ्योरम का थ्योरम दिया है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड्स अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। इससे पहले बताया मैंने, यदि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कैसा आएगा, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divide the sides opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। तो सबसे पहले समझ लो ट्रायंगल मैंने थ्योरम में क्या पूछा है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसे। क्या तो दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल है,
ट्रायंगल। तो इस एंगल का ये मतलब बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर दोनों एंगल इक्वल। तो ये बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, डिवाइड द साइड अपोजिट टू दिस एंगल, इस एंगल की अपोजिट साइड, ए वाली साइड, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, जो दो साइड के रेशियो के बराबर। मतलब जैसे ये नाम दिया ए बी सी और ए डी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एंगल बीएसी का ये बाइसेक्टर है। तो ये बाइसेक्टर क्या करता है, ये जो अपोजिट साइड है इस एंगल के अपोजिट साइड बीसी, इसको ये दो साइड के रेशियो को करता है। मतलब क्या आएगा, ये बी डी अपॉन डी सी का रेशियो किसके बराबर आएगा, ए बी अपॉन ए सी के रेशियो के बराबर। क्या आएगा, बी डी अपॉन डी सी का रेशियो आएगा ए बी अपॉन ए सी के बराबर। ये है थ्योरम। समझ आया क्या दिया है, कोई भी ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर है, वो एंगल बाइसेक्टर वो जो एंगल लिए उसके अपोजिट साइड को, ए साइड को, ये दो रिमेनिंग जो साइड है ये साइड, उसके रेशियो में इसको डिवाइड करता है। आंसर में सबसे पहले अपन लिखेंगे G1। तो G1 मतलब देन के पहले का पार्ट, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर दिया G1। एंगल लिखे अपन ए बी और ये सी, ए बी सी। मान लो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर, जो ए सी को मान के चलो पॉइंट बी में इंटरसेक्ट करता है। जी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी रे BD is the bisector of angle ABC। जो रे BD है एंगल ABC की, इस एंगल की क्या है, बाइसेक्टर। इतना दिया है G1। टू प्रूव क्या प्रूव करना है अपने को, ये जो बाइसेक्टर है ये एंगल की जो अपोजिट साइड है AC, इसको ये जो रिमेनिंग साइड है, ये रिमेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करती है। तो सेम प्रोपोर्शन डिवाइड करती है। मतलब AD अपॉन DC किसके बराबर है, AB अपॉन DC के। AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन DC। ये साइड का रेशियो, ये दो पार्ट जो बन रहे हैं बाइसेक्टर की वजह से, इसका रेशियो की जो साइड है इनके रेशियो के बराबर है, इनका प्रोपोर्शन सेम है। प्रूफ, इसे प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, एक पॉइंट सी से जो BD है इसके पैरेलल खींचो और AB को आगे प्रोड्यूस करो, कहीं ना कहीं इस पैरेलल को लिखो। तो क्या करते देखिए, पॉइंट सी से क्या कर रहे अपन, एक पैरेलल खींचो, वहां से पॉइंट सी के पैरेलल लिए BD के पैरेलल, और इससे अपन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोड्यूस करने पे मान के चलते अपन ABCD। तो प्रूफ में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करो, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम vertex C and parallel to B, parallel to B. Produce AB,
let it meet the parallel line at point। तो कैसे करें कि पैरेलल ड्रा किए इसके, तो इसे प्रोड्यूस किए आगे। मान लो ये जो प्रोड्यूस करने के बाद इस लाइन को आप लिखा पॉइंट, तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब आगे देखिए क्या दिखता है अपने को, यदि अपन एक ट्रायंगल लिखे ये ई सी ट्रायंगल, ये लाइन पैरेलल है इसी से, तो क्या करेगी ये लाइन, ये जो साइड है ए सी और ये को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या आएगा, ए डी अपॉन डी सी के बराबर आएगा, ए बी अपॉन डी। ई ट्रायंगल ए ई सी सेगमेंट लाइन बी डी, लाइन बी डी पैरेलल साइड ई सी, ये कंस्ट्रक्शन। Therefore, by basic proportionality theorem क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू आएगा ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन। अब देखो प्रूफ देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि बीसी की जगह पर चाहिए बी, क्या चाहिए, बीसी की जगह बी। तो ध्यान दो आगे, एंगल बाइसेक्ट करेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आगे ये लाइन पैरेलल है और ये मान लो यदि क्या है इसकी ट्रांसवर्सल, कौन सी, बी। क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे रहेंगे, सेम। कौन से एंगल बन जाएंगे ये वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप यदि भूल जाओ, ये लाइन को भूल गए, क्या है, ये लाइन पैरेलल है और ये मान लिया ट्रांसवर्सल, ये दोनों हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह ये दो लाइन पैरेलल हैं और इसे मान लिया अपने ट्रांसवर्सल, ये वाला लाइन को बीसी को, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल ये कौन से अल्टरनेट एंगल, ये भी कैसे रहेंगे, इक्वल, कैसे रहेंगे, इक्वल। तो आगे बी डी, रे बी डी इज द bisector of angle ABC, ABC. Therefore, angle ABD equal to angle DBC, DCC. दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। आगे रे BD पैरेलल रे, पैरेलल साइड EC, ये और ये पैरेलल है। If we consider AE as a transversal, then this angle, उस एंगल ABC, एंगल ABC will be equal to angle BEC, BEC। आगे रे BD पैरेलल साइड EC, ये पैरेलल है और इसे अपन कंसिडर ठीक से BC को, if we consider BC as a transversal, then तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल ये कौन से हो जाएंगे,
अल्टरनेट एंगल। तो जैसे आप ये कौन सही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल कौन सा, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर इक्वल टू एंगल पूछा आएगा बीसीई, बीसीई तो एंगल सही है, अल्टरनेट एंगल। इसे देखिए नंबर 2, इसे 3, इसे 4। देखो 2, 3 और 4 देखो, ये एबीडी है, एबीडी है, डीबीसी है, डीबीसी है। पता देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। क्या दिख रहा है, देखो एबीडी डीबीसी सेम है, एबीडी डीबीसी सेम है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल जो कहते हैं therefore एंगल बीईसी इक्वल टू एंगल बीसीई। क्या लिख रहे हैं, एंगल बीईसी के बराबर बीसीई, मतलब दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। और यदि अपन इस एंगल की बात की बीसी की, therefore तीन ट्रायंगल बीसीई, बीसीई में ये बन जाएगा आइसोसेलेस एंगल। अरे दो एंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसकी अपर साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती है, तो इसके अपर साइड वाली बी, इसके साइड ये बीसी, दोनों का साइड कॉन्ग्रुएंट आएगा। ये ट्रायंगल बीसीई क्या आएगा, बीसी इक्वल टू बी बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस आइसोसेलेस एंगल के कन्वर्स से क्या हो जाएगी, ये दोनों साइड इक्वल, मतलब इसके बराबर। अब ये क्या करो, ये जो वैल्यू है बी की वैल्यू कितनी है, बीसी, यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1, एडी अपॉन बीसी किसके बराबर है, ए बी अपॉन बी। अब बी की जगह लिखना है अब तो बी की बात आगे आप लोग ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन